नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, आज का यह वक्तव्य उन माता बहनों को मैं सादर समर्पित कर रहा हूँ जो ऐसे वस्त्र धारण करती हैं कि जिनसे उनके वो अंग जो वस्त्रावृत होने चाहिए न होकर बल्कि उन अंगों का प्रदर्शन सा करती दिखाई पड़ती हैं। और कुछ तो ऐसे वस्त्र पहनकर अंग प्रदर्शन कर रही हैं, विशेषकर फिल्म जगत में, कि लगता है ये वस्त्र अंगों को वस्त्रावृत करने के लिए नहीं बल्कि उनके प्रदर्शन के लिए सहायक हैं। लगभग नंगापन। इस प्रकार की माता बहनों के लिए ये श्री रामचरितमानस जी की चौपाई है। इसको सुने और गुने। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। बसनहीन, बसन कहते हैं वस्त्र को, कपड़ों को। वसनहीन नहीं सोह सुरारी। सुरारी सुरों के अरी, देवताओं के शत्रु, देव शत्रु कौन? रावण। श्री हनुमान जी कह रहे हैं रावण से, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। बर नारी श्रेष्ठ नारी। सब भूषण भूषित, भूषण माने आभूषण, भूषित माने सुसज्जित, सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित श्रेष्ठ नारी यदि वसनहीन है तो वो नहीं सोहेगी, नहीं शोभित होगी, नहीं अच्छी लगेगी। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। इस चौपाई को ठीक ठीक समझ करके समाज में किस प्रकार से हमको वस्त्राभूषण ग्रहण करने हैं, ये चौपाई हमको ये निर्देशन देती है, यह उपदेश दे रही है। ये प्रसंग जब हनुमान जी लंका में गए और रावण के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने रावण को समझाया। देखिए ये रामचरितमानस जी क्या है, ये हमारे दोषों का निवारण करना चाहती है और हमारे अंदर सद्गुणों का प्रवेश कराना चाहती है। हनुमान जी कह रहे हैं रावण से, ये रावण से ही कहना नहीं है, ये समस्त मानव समाज के लिए संदेश है, उपदेश है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारे त्याग मद मोहा। राम नाम बिन गिरा न सोहा। गिरा कहते हैं जिह्वा को, वाणी को। हमारी वाणी, हमारी जिह्वा बिना भगवान के नाम के गायन के शोभित नहीं होती। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। अरे रावण, देख विचार त्याग मद मोहा। मद और मोह को त्याग कर
देख, लंका में क्या है, भोग ही भोग है। रावण क्या करता है, भोग विलास में रहता है। तो इसी प्रकार से भोग प्रधान माता बहनें इस प्रकार का वस्त्राभूषण पहनकर अपने ऐसे अंगों का प्रदर्शन कर रही हैं जिनको ढका होना चाहिए। देखिए, जो लज्जा है वो नारी का सबसे बड़ा आभूषण है, उससे बड़ा आभूषण कोई नहीं है। तो हनुमान जी ने रावण को समझाया, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। बसनहीन निर्वस्त्र नारी, चाहे जितने उनको आभूषण पहना दीजिए, नहीं अच्छी लगेगी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, भगवान के विमुख होकर रहकर आपकी संपत्ति और आपकी प्रभुताई जाए रही पाई बिन पाई। समझ लीजिए, जा ही रही है, जाने वाली है, चली जा रही है। और पाई बिन पाई, भले ही आपको प्रारब्ध से प्राप्त हो गई हो, लेकिन वो चली जाएगी। पाए रही पाई बिन पाई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। तो चाहे वो भोग प्रधान माता बहनें हों अथवा भाई हों, बंधुओं, भोग प्रधान जीवन अच्छा नहीं है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल, एहि तन कर, तन आने शरीर, इस तन का फल ये नहीं है शरीर को जो आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पर लोक संवारा। तो यही तन कर फल विषय न भाई, ये विषय वासना ही है जो हमसे अंग प्रदर्शन करा रही है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग में जहां अप्सराएं रहती हैं, भोग प्रधान जीवन जीते हैं, वो भी स्वल्प है और उसका भी अंत दुखदाई है। स्वर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि जब आपका जो फल है सुकृत का वो समाप्त हो जाता है, तो स्वर्ग से आपको फिर इस मर्त्यलोक में ही आना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम वसंती, पुण्य को क्षीण होते ही आपको इस मर्त्यलोक में ही आना पड़ता है और फिर पता नहीं कौन सी योनि प्राप्त हो। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम वसंती। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुन तवहीं सुखाही। सरितन माने नदियां, जिन नदियों के मूल सजल नहीं होते, अर्थात जिनका उद्गम स्थल सजल नहीं होता, बरस गए पुन तवहीं सुखाई। वर्षा हुई, समाप्त हुई और वो सूख जाती हैं। ठीक इसी प्रकार हमको अपनी संस्कृति रूप मूल से जुड़े रहना है। यदि हम उस मूल से नहीं जुड़े होंगे तो हम तरह तरह की नाना प्रकार की आधुनिक जीवन जीने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को समाप्त कर लेंगे।
तो हमको सनातन संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। यदि आप सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो जो आजकल ऐसी स्वतंत्रता के नाम पर वस्त्रावृत हो रहे हैं, उन पर रोक लग जाएगी। इससे जीवन में कोई लाभ नहीं मिलना है। तो मेरा उन सभी माता बहनों से सादर निवेदन है कि इस विषय पर जरा गंभीरता से विचार करें और वस्त्रों को किस प्रकार से धारण किया जाए। देखिए, वस्त्र तो इसीलिए होते हैं कि अंगों को ढक कर रखा जाए। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि इस स्तोत्र को ऐसे गोपनीय रखना है, श्रेयो निरव पार्वती, जिस तरह से अपनी योनि को उसका महिलाओं को, बहनों को, माताओं को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो मेरा एक पुनः यही निवेदन है कि वस्त्रों के पहनने के मामले में अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े रहना आवश्यक है। पहले ये फैशन फिल्म इंडस्ट्री में आती है, उसके बाद समाज में आ जाती है, और समाज में भी कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि माताओं बहनों के साथ ऐसा बर्ताव हो जाता है जो अशोभनीय है। लेकिन यही रामचरितमानस जी यह भी बताती है माता बहनों के बारे में, सौ मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विध मुख निरख, विवश होए हरयान, नारी विष्णु माया प्रगट। अच्छे अच्छे ज्ञानमान मुनि भी मृग नयनी विध मुख निरख, चंद्रमुखी, विध कहते हैं चंद्रमा को, मृग नयनी, मृग के जैसे नेत्रों वाली और चंद्रमा के जैसे मुख वाली को देखकर विवश होए हरयान, नारी विष्णु माया प्रकट। हे हरयान, हरयान अर्थात भगवान का यान, कौन? गरुड़ जी। ये काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, विवश होए हरयान, नारी विष्णु माया प्रकट। नारी को माया का प्रकट रूप बताया गया है, लेकिन कौन सी नारी? जो भोग प्रधान है, भोग प्रधान नारी की बात है। आध्यात्मिक बल से हीन नारी की बात है। काहन पावक जारि सक, कान समुद्र समाय, और कान करे अवलाप, प्रबल के ही जग काल न खाए। कान पावक जारि सक, अग्नि किसको नहीं जला सकती, और कान समुद्र समाय, समुद्र में वो कौन सी चीज है जो नहीं समा सकती, और कान करे अवला प्रबल के ही जग काल न खाए। इसको समझने की आवश्यकता है। अबला माने आध्यात्मिक बल से रहित अबला। अबला कमजोर से मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि वहीं पे अबला और प्रबल भी कहा गया है।
जो आध्यात्मिक बल से हीन है और प्रबल जो भोग बल से युक्त है, ऐसी नारी क्या नहीं कर सकती। कहीं जगह काल न खाए, और काल इस संसार में किसको नहीं खा जाता। तो ये जो स्थिति है, ये नंगेपन की, अधनंगेपन की, ये भोग प्रधान प्रवृत्ति है, इस पर अंकुश कैसे लगेगा? भगवान के भजन से, ईश्वर के ध्यान से, भगवान के गुणगान से, इससे ही आपकी प्रवृत्ति बदल सकती है। ये मेरा वक्तव्य